बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हम हार्ट 475 की मदद से किस तरह से जो ट्रांसमीटर होता है उसकी लूप टेस्ट कैसे चेक करते हैं। तो लूप टेस्ट चेक करने के लिए ये मेरे पास ट्रांसमीटर है जो यहाँ पे जिसको मैंने 24 वोल्ट सप्लाई दी हुई है यहाँ पर। और अब मैं इसको हार्ट कम्युनिकेटर यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये लगाने के लिए यहाँ से हम पहले भी मैंने एक बार बताया था एक वीडियो में कि यहाँ पे हार्ट वाले इस टैब में हम लगाएंगे इस केबल को। यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, यहाँ से हम इसको लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे इसका ये स्टैंड है, इसको हम पीछे सेट कर देते हैं जहाँ ज़रूरत हो, इस तरह सेट कर देते हैं। अब ये जो मेरे केबल्स हैं मैं यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगा देता हूँ। ये ख्याल रखना कि चेक पे नहीं लगाना, नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगाना है। और कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इसको नेगेटिव पे लगाना है या पॉजिटिव पे लगाना है, जहाँ मर्ज़ी लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा ये ट्रांसमीटर है, इसको हम लूप टेस्ट करते हैं। अब कम्युनिकेटर को मैं ऑन करने लगा हूँ। ये कम्युनिकेटर अभी ऑन हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो आउटपुट आ रही है इस पर प्रेशर नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त 4 मिली एम्पेयर मेरे पास आउटपुट पे आ रहे हैं। तो क्योंकि ज़ीरो प्रेशर है इसलिए 4 मिली एम्पेयर आ रहे हैं। हमने इस कैलिब्रेटर को ऑन कर दिया है और अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि किस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हार्ट एप्लीकेशन में इंटर होंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का और कुछ और ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो अभी मैंने इसको ऑनलाइन में जाना है, तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे 2 पे आएंगे और हम डायरेक्ट ये 2 वाला बटन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो हमने चूँकि लूप टेस्ट में जाना है तो इसलिए हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे हम एक प्रेस करेंगे तो डिवाइस सेटअप में आ जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे क्योंकि डायग्नोस्टिक सर्विस में हमने जाना है। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक सर्विस जाने के लिए 2 का बटन प्रेस करेंगे या इस क्रसर को नीचे करके यहाँ पे हम इंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक टेस्ट डिवाइस, लूप टेस्ट और कैलिब्रेशन। इस वक्त हम लूप टेस्ट चेक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, लूप टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि ये ट्रांसमीटर जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल से आप इसको हटा लें, तो हम इसको ओके कर देते हैं। ये टच से भी चलेगा। अब हम यहाँ से 4 मिली एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं, 20 मिली एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिग्नल इसको यहाँ से दे सकते हैं। अगर हमने 4 मिली एम्पेयर तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। अगर हम 20 मिली एम्पेयर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम 2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो ये आउटपुट इस वक्त जो है वो 20 मिली एम्पेयर सेट हो गई, यानी कि 100% इस वक्त वैल्यू आ रही होगी। जैसा कि हम आपको मीटर पे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर 20 मिली एम्पेयर आउटपुट आ रही है, जबकि प्रेशर तो नहीं है इस वक्त, लेकिन हमने क्योंकि इसको लूप टेस्ट में कर रहे हैं तो इस 100% वैल्यू या 20 मिली एम्पेयर DC इसकी आउटपुट आ रही है। मीटर मैंने पहले सीरीज़ में लगाया हुआ है। अब हम इसको यहाँ से ओके करेंगे तो दोबारा जो है यहाँ से हम अदर्स वैल्यू भी दे सकते हैं। कोई वैल्यू हम यहाँ से देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मसलन मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये 50% हम इसकी वैल्यू देना चाहते हैं, तो 50% की वैल्यू देने के लिए यहाँ से मैं इसको 50% या जितना भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सिग्नल मैं देना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं इसको दे सकता हूँ। इस वक्त 3.99 है, यानी कि 4 मिली एम्पेयर आउटपुट आ रही है। तो मैं इसको चेंज करके 12 मिली एम्पेयर कर देता हूँ। तो प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 12 मिली एम्पेयर मैंने लिखे हैं,
तो ये 12 मिली एम्पेयर हम यहाँ पे जब सेट कर दिए हैं तो इसको हम यहाँ से इंटर करेंगे। तो जैसे ही इंटर किया यहाँ से आउटपुट इसकी 12% या 50% 12 मिली एम्पेयर या 50% के ऊपर सेट हो गई है। तो आउटपुट के ऊपर अगर हम देखें मीटर के ऊपर तो इस वक्त 12 मिली एम्पेयर इसकी आउटपुट आ रही है। इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू इसकी चेक कर सकते हैं। अगर हम 4 मिली एम्पेयर चेक करें या हम 8 मिली एम्पेयर चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट करते जाएंगे और यहाँ पे हम 8.000 यहाँ पे हमने जितने लिखेंगे उतने मिली एम्पेयर की आउटपुट सेट हो जाएगी। अब हम यहाँ से एंटर की प्रेस करेंगे तो ये 8 मिली एम्पेयर के ऊपर फिक्स हो गया है। तो आउटपुट पे अगर आप देखें इस वक्त तो 8 मिली एम्पेयर हमें शो हो रहे हैं। तो इस तरह हम कोई भी वैल्यू दे के यहाँ पे लूप टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी ट्रांसमीटर हो। इस तरह से हम हार्ड कम्युनिकेटर की मदद से लूप टेस्ट कर सकते हैं। और अब हम जब वापस जाना है तो हम इसको यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे और अभी हम वापस चले जाते हैं, तो अब इस वक्त जैसे ही हम वापस जाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर चला जाएगा। तो इस वक्त इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये है कि इस पर कोई प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे 4 मिली एम्पेयर आउटपुट है, तो ये 4 मिली एम्पेयर आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी हमें, या जो वैल्यू एग्जैक्ट इस वक्त मैयर हो रही होगी उस पर चला जाएगा। तो अभी हम इसको यहाँ से वापस करते हैं, यहाँ से हम बैक कर सकते हैं, इस एरो से भी हम वापस जा सकते हैं और यहाँ से बैक की ये बटन है, यहाँ से भी हम वापस जा सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी उस पर आ गए हैं, मेन मेन्यू जो है उसका वहाँ पर, और यहाँ से हम इसका पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के लिए यहाँ पे हम इसको शटडाउन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे। तो इस तरह ये पावर ऑफ हो जाएगी और कम्युनिकेटर को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको लगाने के लिए यहाँ पे ये जो पिन है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इस तरह से हम इसको लगा पाएंगे। अब जब निकालना हो तो इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसे ऊपर उठा लेंगे तो ये निकल आएगा। और ट्रांसमीटर के अंदर इस तरह से पॉइंट बने होते हैं जहाँ पे हम कम्युनिकेटर लगा सकते हैं। ये इसकी सप्लाई का बटन है और ये इसका चेक का पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।